students, you have once again welcome in our YouTube channel Krishi Classes. This is Shashi Chauhan. स्टूडेंट हम 11th की क्लास में फिर से आपसे मिले हैं और हमने अपने पिछले टॉपिक में क्या क्या कवर किया था। लिविंग वर्ड में लाइफ कवर कर लिया था। ओके, लाइफ के बाद हमने क्या क्या देखा था कि कोई अगर लिविंग बीइंग है, लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग को डिफरेंशिएट किस फॉर्म में करते हैं, यानी कि अगर कोई लिविंग बीइंग है तो उसकी क्या क्या शर्तें होंगी जिससे भी हम कैटेगराइज कर पाएंगे कि वो लिविंग बीइंग है। तो इस फॉर्म में हमने लिविंग बीइंग के फर्स्ट कैटेगरी कुछ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ ऐसे कवर किए थे। तो पहला हमने क्या देखा था, शेप एंड साइज। इट्स मीन्स क्या कि अगर कोई लिविंग बीइंग है तो इसकी कुछ शेप, डेफिनेट शेप होंगे, मार्फस शेप होगा, मार्फस साइज होगी, मार्फस शेप होगा लिविंग बीइंग का, मार्फस नॉन लिविंग का होगा। ओके, फिर हमने क्या देखा था कि शेप साइज अगर हो गया तो ह्यूमन बीइंग अब क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, या ह्यूमन बीइंग से ज्यादा बेस्ट होना कहना कि लिविंग बीइंग जो होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऑर्गेनाइज्ड होगा इट मीन्स कि वो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ वो मूव करेगा। लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्म से लेकर के वो सेल बॉडी यानी कि एक न्यू बॉडी के फॉर्म में वो फॉर्म करेगा। जैसे हमने देखा था, आपको बताया था कि कैसे कुछ मॉलिक्यूल से अमीनो प्रोटीन मिल करके सेल बनाए। सेल से पहले हम सेल बनाए, सेल के बाद टिश्यू बनाया, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनाए, ऑर्गन के बाद हमने ऑर्गन सिस्टम देखा, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक होल बॉडी देखी थी। ओके, फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गई तो क्या होगा, अब ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो हमने ये भी फीचर देखा था कि लिविंग बीइंग कैसे ग्रोथ करता है, कैसे डेवलप करता है। फिर हमने टाइप ऑफ ग्रोथ भी देखे थे। फिर हमने होम्योस्टेसिस देखा। होम्योस्टेसिस में हमने ये देखा कि ह्यूमन बीइंग अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट करके रखता है ताकि उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर इसके बॉडी पे पड़े तो उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने आज क्या देखना है, आज की जो हमारी टॉपिक है आपका क्या क्या है, कॉन्सियसनेस है, एडेप्टेशन है। कॉन्सियसनेस देखेंगे, एडेप्टेशन देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या देखेंगे, रिपेयर एंड रीजनरेशन देखेंगे। नेक्स्ट हम एजिंग देखेंगे एंड लास्ट व्हाट जो लाइफ की सबसे शाश्वत सत्य है दैट इज डेथ, यानी कि अगर कोई लिविंग है तो डेथ भी करेगा। ये जो है टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस क्या है, अवेयरनेस। आप अगर किसी टॉपिक पे या किसी पॉइंट को लेकर, जैसे हमने ये बोला मार्कर है, इस मार्कर को लेकर के आपने अपने ब्रेन का यूटिलाइज किया, सो इट्स मीन्स कॉन्सियस हुए आप। ओके, कॉन्सियसनेस इट्स मीन्स की चेतना आपकी वर्किंग में हो। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम कॉन्सियसनेस के बेस पे देखें तो हमारा ब्रेन जो है टू पार्ट्स में कैटेगराइज है, एक कॉन्शियस ब्रेन और एक सब कॉन्शियस ब्रेन। एज यूजुअल साइंटिस्ट का मानना है कि 25% कॉन्शियस ब्रेन होता है एंड 75% हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन होता है। ओके स्टूडेंट, जो 25% ब्रेन है इसको बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये फंक्शनिंग ब्रेन है और सबसे बेस्ट ब्रेन होता है। बच्चों आपको बता दें, अगर 75% यानी कि सब कॉन्शियस ब्रेन वर्क ना करे तो ये 25% ब्रेन जो है बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिसेंट की चीजों को लर्न करता है, एक्टिव रहता है, माना कि ये बहुत प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, बट रीस्टोरिंग का कैपेसिटी जो हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन के पास ही है। सो आइए देखते हैं, और देखते देखते आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताएंगे बीच बीच में। कॉन्शियसनेस क्या है, क्या देखिए, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर टू हिमसेल्फ ड्यू टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग एकमात्र प्राणी है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की क्वालिटी मौजूद है। इट्स मीन्स क्या, वो किसी चीज को देख करके अवेयर कर हो पाता है कि ये दैट सब्सटेंस है, ये दो सब्सटेंस है। इट्स मीन्स कि हमने अभी बताया था कि आपने बोला, ये आपको दिखा, हमने पूछा क्या है, तो आपने बोला मार्कर, क्योंकि आपने पहले से इस पर स्टडी करी है या पहले से जाना है कि इसको लोग मार्कर कहते हैं। देन वी आवर कॉन्शियस ब्रेन से दैट कि ये मार्कर है। ओके, सो ये प्रॉपर्टी सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास ही है। अगर ऐसा
अगर ऐसा होता कि कुछ प्लांट के पास भी ऐसा होता तो प्लांट भी अपनी जरूरतें की बातें बोल पाते। वी हैव टू बी नीड दैट पॉइंट, वी हैव टू बी नीड दैट पॉइंट। यानी कि कोई उनके पास अगर उनकी बॉडी में कभी हार्मोन्स की कमी होती या किसी अदर एलिमेंट्स की कमी होती तो हमसे बोल पाते कि वी हैव टू बी नीड फॉर दैट एलिमेंट एंड वी हैव टू बी नीड फॉर दैट हार्मोन्स। ओके स्टूडेंट्स, बट आफ्टर दैट नेचर ने उन्हें एक स्पेशल कॉन्शियसनेस दिया, बहुत, दैट इज हार्मोन्स। जैसे आपने मिमोसा पुडिका को देखा होगा, आप क्या देखते हैं कि जैसे ही एयर का ब्लो उसको टच करता है या आप उसे टच करते हो तो उसकी लिप्स होती है फोल्ड होती है। बाय बिकॉज ऑफ दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स which regulate then it folded their leaf। इट मीन्स क्या कि इसमें कुछ हार्मोन्स मौजूद होते हैं और ये हार्मोन्स जो होता है वो क्या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स। ओके, सो हमने क्या देखा कि मिमोसा पुडिका के लीव्स जो है वो फोल्डेड जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, फोटो हार्मोन्स है। ओके, ये हार्मोन्स जो है उसको कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स योर सेकेंड point. What? Consciousness therefore become the defining properties of living organism। हाँ, ये क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट इज कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक ये डेफिनेट प्रॉपर्टी है। कौन? कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर कोई लिविंग बीइंग है तो अवेयर करेगा, सेंस देगा, रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपको, जैसे आप लिविंग बीइंग हो, हमने आपको टच किया, हमने आपको कुछ कहा, तो आप क्या करोगे? उस वर्ड के प्रति या मेरी जो भी शब्द है उसके प्रति आप रिस्पॉन्स करोगे, सुनोगे और उसके आंसर्स करोगे। ओके, तो ये क्या है? अवेयरनेस है। कैसे? जो भी स्टिमुलाई हुई उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट या उस स्टिमुलाई के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हुआ? पहला कॉन्शियसनेस। हमने देखा कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक। हमने ये भी देखा कि कैसे हमारा कॉन्शियस ब्रेन और सब कॉन्शियस ब्रेन क्या होता है। 20% हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, 75% हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन है। कॉन्शियस ब्रेन आपको प्रेजेंट में होने वाली जितने भी वर्क होते हैं उसके लिए अवेयर करता है। और सब कॉन्शियस ब्रेन जो होती हैं आपके स्टोरेज का काम करती हैं। जैसे आप ड्रीम, जब रात में जब सोते हो उस समय आपकी ड्रीमलाइजेशन होती है, तो ड्रीम में क्या देखते हो आप जो है ड्रीम प्रेजेंट का बहुत कम, ऑलमोस्ट उस टाइम जाते हो जो आप बचपन के कुछ पॉइंट्स के रूबरू हुए होते हो। मेरे कहने का मतलब ये कि आप उस टाइम लाइन में जाते हो या टाइम पीरियड में जाते हो जो आपका सबसे फेवरेट हुआ रहता है, जिस जगह पे आपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता है, स्पेशली आपका चाइल्ड हाउस होम। आप अक्सर उससे ड्रीमलाइज्ड होते हो, तो आप सोचते हो कि आपने तो कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, आपने तो अभी करंट की चीजें करी है, करंट के बारे में सोचा, फिर ये ड्रीम्स कैसे हैं? ये ऐसे आते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से। सबकॉन्शियस की ब्रेन की वजह से ड्रीम में जितने भी विजुअलाइजेशन होते हैं वो सारे के सारे फॉर्म होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक और एडॉप्टेशन। क्या है एडॉप्टेशन? एडॉप्टेशन इज व्हाट? एडॉप्टेशन इज सर्वाइवलिटी ऑफ अ ह्यूमन और ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट। इट्स मीन्स क्या कि एडॉप्टेशन वो लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि वो कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है साझा करके उसके अकॉर्डिंग जीना सीख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हम थोड़ी सी पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं। क्या कि एडॉप्टेशन व्हाट इज इट? एबिलिटी टू सर्वाइव अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। इट मीन्स क्या कि ऐसा एबिलिटी, एक ऐसा कैरेक्टर लिविंग बीइंग का जो क्या करता है, वो ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सरवाइव करने की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। जैसे आपको हम बोल दें कि आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओ और वहीं पे रह जाओ, अब नहीं रह पाओगे। व्हाई? बिकॉज यू हैव नो एडॉप्टेबिलिटी। व्हाई? आप कुछ टाइम तक सरवाइव जरूर कर लोगे but you not live long time. Okay? Why? Because adaptation is two type. अभी उसको बाद में बताएंगे, पर अभी ध्यान से देखिए।
क्या कि आप जब जाओगे हाई एल्टीट्यूड हिमालय के पहाड़ियों पे आप जा रहे हो तो आप कुछ दिन तक सरवाइव करोगे। कैसे? जैसे कि आपके अंदर कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो वहां पे जाने पर या जैसे ही फेवरेबल, वहां पे जाने का मतलब हिमालय पे और हिमालय का मतलब फेवरेबल, जैसे ही फेवरेबल टाइम उनको मिलता है वो क्या होते हैं, वो जो है तुरंत जो है अपीयर हो जाते हैं उस बॉडी में। और वो अपीयरेंस फॉर सर्टेन टाइम होती है। आप वहां जाओगे, आप वहां पे कुछ टाइम तक सरवाइव करोगे और जब सरवाइव करोगे तो क्या देखोगे, आप में बहुत सारी चेंजिंग होगी, जैसे आपकी रोजी चेक्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट कि आपके बॉडी में क्या होगी, ब्लड काउंट इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ कैपिलरीज इंक्रीज कर जाएंगी। ये होगा क्यों? क्योंकि जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं हमारा बैकबोन जो होता है वो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है और हाईली नंबर ऑफ आरबीसीज को फॉर्म करने लगता है। ओके, जिसकी वजह से नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ जाती है और नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ने की वजह से आपके फेस या आपके जो चिक्स हैं वो रेजी या रोजी चिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, हाँ, स्टार्टिंग में जब आप जाओगे, देखो आप ये जो प्रॉपर्टी आई है ना वो कुछ टाइम बाद आई है, लेकिन आप जैसे ही स्टार्टिंग में जाओगे आपकी क्या होगी, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर जाएगी, आप वहां सरवाइव नहीं कर पाओगे। ओके, जैसे पोलर बियर को हम बोल दे कि उसको आकर के हमारे एनवायरमेंट में सरवाइव करे, यानी कि वार्म एरिया में सरवाइव करे, दे कांट सरवाइव। व्हाई? बिकॉज दे हैव नो एबिलिटी। वो कुछ टाइम तक तो रहेगा लेकिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये क्या है। और एक और बात स्टूडेंट्स, ये एडेप्टेशन जो है वो ये कुछ और भी पॉइंट्स को बताता है। देखिए क्या कि एन ऑर्गेनिज्म इज considered best adaptation to an environment when it process inherited trait that enhance its survival and breeding in the environment। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइवल कैसे बनाता है, सर्वाइवल क्यों बनाता है, ताकि वो फीड कर सके और ब्रीड कर सके। वैसे भी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके दो ही फंडे हैं, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। इट्स मीन्स कि अर्थ पे अगर वो अडॉप्ट कर रहा है, अर्थ पे रह रहा है, तो वो दो कारण बस रह रहा है। क्या चीज? एक तो फीडिंग करने के लिए, दूसरा ब्रीडिंग करने के लिए। कोई भी जब फीड नहीं करेगा तो लाइफ नहीं रहेगी और ब्रीड नहीं करेगा तो पॉपुलेशन नहीं रहेगा। तो एडेप्टेशन भी इसीलिए है, फीडिंग और ब्रीडिंग। जैसे आपने निमिट्स को देखा होगा क्या कि वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे पानी और खाना रहता है। जैसे ही वहां से खत्म होता है वो वहां से क्या होते हैं, वो कहीं और की तरह मूव कर जाते हैं जहाँ पे खाना पानी मौजूद हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये भी एडेप्टेबिलिटी है। एक और ये ट्रेड, जेनेटिक ट्रेड, इनहेरिटेड ट्रेड क्रिएट करता है। अभी हमने एक बात बताई कि कुछ लोग सर्वाइवल कर लेते हैं। हमने बोला कि कुछ टाइम बाद जो है वो सर्वाइव किया और कुछ टाइम बाद क्या देखा कि हमने कि उसके फेस रोजी चेक में कन्वर्ट हो गए, वहां पे वो रह रहा है तो सर्वाइवलिटी परफेक्ट हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर कुछ जेनेटिक कैरेक्टर मौजूद थे। कुछ उसके जनरेशन में ऐसे भी ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म थे जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह चुके थे। That's why there is क्या possess inherited trait that enhance its survival and breeding in the environment. Okay? क्योंकि अगर ये एनवायरमेंट के प्रति सर्वाइवलिटी नहीं रहेगा तब वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें क्या करेगा, क्योंकि वो ब्रीडिंग करने के लिए उनको प्लेस चाहिए। ओके, अब वो दैट टाइम जो है वो ये नहीं सोचेंगे कि ये प्लेस सर्वाइवल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ हमने क्या देखा कि वो इनहेरिटेड ट्रेट रख रहा है किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए। इट्स मीन्स कि कुछ जीनोटिपिक कैरेक्टर अपने अंदर मौजूद रख रहा है ताकि अगर इन फ्यूचर उसको अनफेवरेबल कंडीशन पे सरवाइव करना पड़े तो उसके प्रति वो अडॉप्ट कर ले। ओके स्टूडेंट, सो हमने क्या देखा, एडॉप्टेशन इज व्हाट, इट इज एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हु हैव टू बी क्रिएट अ सर्वाइवलिटी अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट।
इट्स मीन्स क्या कि एडॉप्टेबिलिटी ह्यूमन लिविंग बीइंग का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो कैरेक्टर है जो उन्हें उसके एनवायरमेंट के या अनफेवरेबल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन प्रोबेबिलिटी या जीने के लिए क्या देता है, एबिलिटी क्रिएट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने समझा। सो अभी क्या देख रहे हैं कि लिविंग बीइंग के और बेसिस पर इस एडेप्टेबिलिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। क्या, एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, इट्स मीन्स क्या कि कुछ लोग का मानना है कि जो अडॉप्ट नहीं करते हैं वो मर जाते हैं। नहीं, अडॉप्ट नहीं करते हैं वो मरते नहीं है, वो किसी और फॉर्म में ट्विस्ट या टर्न हो जाते हैं। ओके, जैसे आप ये देखो ना कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है, नेचर क्या करता है, उनको एक नया एडवांटेज कैरेक्टर देता है। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो ऐसा नहीं कि वो सर्वाइव नहीं कर रहा है, सर्वाइव करता है। ओके, वो भी एडॉप्टेबिलिटी रखता है, बट उसके पास एक विशेष फीचर रहती है क्या, कि उसको कभी प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, कि सिकल सेल के जो सेल होते हैं ना स्टूडेंट, इट इज लाइक टू बी दैट, ये हंसी के आकार का या फिर आप कह सकते हो हाफ मून शेप का होता है। ओके, और जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम जो है, जो कि मलेरिया का क्या है, प्रोटोजोन है, वो अपनी लाइफ साइकिल इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो देखिए, तो नेचर ने अगर उसको एडवांटेज दिया तो एक एडवांटेज भी दिया। ओके, तो ये क्या है, ये भी एडॉप्टेबिलिटी है एक तरह की। ओके, सो नेक्स्ट टू बी फर्स्ट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है कि देखिएगा, दिस अपीयरेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्पेसिफिक स्ट्रेस और इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सीजन। इट्स मीन्स क्या कि ये शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सपोज दैट कि इट हैव नो सर्वाइबिलिटी, सपोज दैट कि अभी हम अपने ये इधर एनवायरमेंट की बात करें तो अभी यहाँ बहुत गर्मी है। ओके, तो गर्मी में अगर हम आपको धूप में खड़ा कर दे तो आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप जो है क्या करोगे, तुरंत उस एरिया में जाने की कोशिश करोगे, उस एरिया में शिफ्ट होने की कोशिश करोगे जिधर क्या हो, शेड्स हो, या फिर कह सकते हो कि हीट कम हो। तो क्या होगा कि आप वहां से मूव कर गए तो आपकी अडॉप्टेबिलिटी क्या होगी, एक न्यू अडॉप्टेबिलिटी हो जाएगी, आप वहां पे रह नहीं पाए। ओके, वही चीज यहाँ कह रहा है कि दिस अपीयर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ओवरकम। क्या कह रहा है कि एक छोटे समय का ये पीरियड होता है, स्पेसिफिक स्ट्रेस और इन रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर सीजन। और क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रेस की वजह से या फिर सीजन की वजह से आप क्या करते हो, अपने आप को टर्न कर लेते हो, चेंज कर लेते हो। जैसे सीजन का चेंज होना, ये भी एक शॉर्ट टर्म पीरियड टाइप्स का है। आप क्या गर्मियों में आप स्वेटर पहन सकते हो? नहीं, आप क्या करोगे, आप लाइट ड्रेसेस पहनने की कोशिश करोगे, आप स्वेटर नहीं वियर कर पाओगे। ठीक वैसे ही ठंडियों में क्या आप जो है एक लाइट कॉटन क्लॉथ पहन सकते हो? नहीं। वाई? you have to be lots of what environmental effect। आपको बहुत सारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट यानी कि ठंड लगेगी आपको, तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे वुलन कपड़े पहनने की। तो ये क्या है, हमने एक टाइप के सर्वाइविलिटी को बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिया। ये देखिएगा, ये खत्म नहीं हुआ है, ये एक्सचेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, टर्न टू टर्न। क्या हो रहा है, 1 by 1 क्या हो रहा है, वो आ रहा है जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एंड लॉन्ग टर्म क्या हो गया, ये क्या कह रहा है कि दिस डेवलप इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रगल फॉर, ये क्या करता है कि लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन ये ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये स्ट्रगल करने की एबिलिटी देता है अपने सर्वाइविलिटी और एग्जिस्टेंस के लिए। यानी कि उसकी स्पीसीज जो है लॉन्ग टर्म तक यहाँ बनी रहे, अर्थ पे रहे, इसके लिए वो फाइट करता है। और आपने डार्विन के थ्योरी में देखा है स्ट्रगल फॉर सर्वाइविलिटी, आपने देखा होगा डार्विन की, उन्होंने क्या कहा है कि जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करेगा, फाइट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। ये फाइट करते हैं तो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बट दे कांट, ये क्या होते हैं, ये टर्न हो जाते हैं और ये बहुत लंबे तक सर्वाइवल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वो अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे स्ट्रगल किया है, सर्वाइविंग किया है. दैट्स वाई दे आर व्हाट, लॉन्ग टर्म एडेप्टेबिलिटी सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं क्या कि किसमें, शॉर्ट टर्म में. दिस डिसअपियर एज सुन एज द स्ट्रेस पीरियड इन ओवर. क्या कह रहा है कि जैसे ही स्ट्रेस पीरियड आता है, अनफेवरेबल टाइम आता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. स्टूडेंट एक्चुअल में ये डिसअपियर नहीं होते, वो इवॉल्व हो जाते हैं. उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन क्रिएट हो जाता है. ठीक है, वो नेक्स्ट टर्म में या नेक्स्ट पॉइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिएगा इसका शॉर्ट टर्म का. दिस आर द ईदर व्हाट हाई रिएबिलिटी टू एक्वायर what and have little role in evolution. देखिए हमने क्या बोला कि ये जो है एक बहुत ही लिटिल बिट छोटा सा एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं. मैंने पहले पॉइंट में ये आपको क्लियर किया कि जैसे स्ट्रेस होता है ये डिसअपियर होता है. एक्चुअल में जो कैरेक्टर पहले मौजूद होते हैं वो डिसअपियर जाते हैं और ये इवॉल्व होकर के न्यू फीचर को अडॉप्ट कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बट इसमें ये नहीं होता है. क्यों, देखिएगा, दिस आर द लाइफ लॉन्ग एंड रीमेन प्रेजेंट ऑल द टाइम. इनको लाइफ, इनके अंदर क्या देखेंगे कि जो कैरेक्टर होते हैं वो लाइफ टाइम तक मौजूद होते हैं. किसी सर्टेन टाइम पीरियड की वजह से वो एक्सचेंज नहीं होते हैं या फिर खत्म नहीं होते हैं. वो अपने जीवन काल में उस एबिलिटी या उस कैरेक्टर को अपने अंदर मौजूद रखते हैं. नेक्स्ट देखिएगा, दीज आर ऑलवेज have stable and have a major role in evolution. क्या कह रहा है कि ये वो होते हैं जो अपना कैरेक्टर जो है इनहेरिटेट करते हैं. इट्स मीन्स कि जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं. जैसे आपने देखा होगा किसी की अगर ब्लैक आईज है, उसकी बेबी जो होती है वो ब्लू आईज लेकर के जन्म लेती है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नहीं कि उसके अंदर कोई जो है सडनली म्यूटेट होकर के न्यू कैरेक्टर क्रिएट हो गया हो. ऐसा कुछ नहीं है. वो भी एक तरह की अडॉप्टेबिलिटी है जो लॉन्ग टाइम से उनके जीन में तो थी बट अपीयर नहीं थी. जैसे ही फेवरेबल टाइम मिला वो अपीयर हो गई. तो देखिएगा, ये बहुत लॉन्ग टाइम से प्रोसेस चलते चला आया और एक पीरियड में या एक जनरेशन में आकर के वो अपीयर हो गया. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा अडॉप्टेशन कंप्लीट हुआ. हमने देखा कि कैसे शॉर्ट टर्म अडॉप्टेशन, लॉन्ग टर्म अडॉप्टेशन क्या होता है, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है. ओके, एक और हम फैक्ट आपको बता दें. जैसे देखिएगा, इसमें लाइफ टाइम एबिलिटी वाला, जैसे आपने कई एम्फीबियंस को देखा होगा. वो क्या होता है, जैसे ही इस अनफेवरेबल टाइम होता है वो अर्थ के अंदर चले जाते हैं. जैसे हम आपको फ्रॉग की बात बता दें. फ्रॉग क्या करता है, जैसे ही ठंड का टाइम आता है वो हाइबरनेट कर जाता है. हाइबरनेट इट्स मीन्स क्या कि स्लीपिंग टाइम ऑफ वॉट, सॉरी स्लीपिंग टाइम से ज्यादा बेस्ट कहना होगा वॉट, विंटर स्लीपिंग ऑफ फ्रॉग. क्या होता है कि हाइबरनेशन कंडीशन में ठंड इतनी ही ज्यादा होती है कि फ्रॉग जो होता है वो अर्थ के काफी डीप चला जाता है, अप्रोक्स 20 फीट नीचे. और जैसे ही फेवरेबल टाइम आता है वो क्या होता है, फिर वनराइज हो जाता है. इट मीन्स कि ऊपर आ जाता है. ओके, क्या है ये एडॉप्टेबिलिटी. वो क्या उसकी लाइफ से वो, या फिर कह सकते हो कि कैरेक्टर उसके लाइफ से कंप्लीटली एग्जिट नहीं करते हैं. वो एग्जिट नहीं करते हैं, एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं. वो टाइम टू टाइम एक्सचेंज होते रहते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि टाइम टू टाइम अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट, इवोल्यूशन. आपने इवोल्यूशन की बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी. अब आप 10th में आपने इवोल्यूशन की डार्विन की स्टोरी देखी होगी. वैसे इवोल्यूशन पे और बड़ा लंबा स्टोरी आपको, या फिर ये कह सकते हो कि आपको डिटेल थियरी मिलेगी 12th में. बट यहाँ पे एक पॉइंट है, हम आपको बताते हैं इवोल्यूशन क्या है. देखिएगा, इट्स मीन्स टू अनरोल, अनफोल्ड और रिवील हिडन क्या पोटेंशियल. इट्स मीन्स क्या कि ह्यूमन के अंदर एक ऐसा अनरोल्ड, एक ऐसा पोटेंशियल जो उसको
उसके अंदर क्या होता है, हाइडेन होता है, हीडेन होता है, जो एक फेवरेबल टाइम में डेवलप होकर के ऑर्गेनिज्म को फिर से उस एनवायरनमेंट के प्रति सर्वाइवलिटी क्रिएट करता है। इट्स मीन्स कि हम कह सकते हैं कि टाइम और डिमांड के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग होती है, नेचर जो चेंजिंग लाती है, दैट इज द इवोल्यूशन। जैसे आप अपने ट्रेडिशनल एवोल्यूशन को देख लो ना। आप क्या थे पहले, जब हमारा 1920 की बात करें हम, इंडिया में लोग चाहे वो गर्ल्स हो या फीमेल हो, इट्स मीन्स की मैरिड गर्ल हो या वो अनमैरिड गर्ल हो, सबको क्या पहनना होता था, साड़ी वियर करना होता था। बट नहीं, नाउ दैट टाइम वी हैव टू बी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। हमने देखा वेरिएशन हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को इवॉल्व किया, देखा कि नहीं। हमने अब साड़ी पहनना छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, बट दैट टाइम अनमैरिड गर्ल नॉट वियर वॉट साड़ीज। क्यों? क्योंकि अभी जो है आज की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आज के टाइम के अकॉर्डिंग ये डिमांडेबल नहीं है। तो क्यों, अगर हम अभी वो पहने तो सब क्या देखेंगे, ऐसे देखेंगे जैसे हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। वाई? क्योंकि हमने क्या किया, अडॉप्टेशन की अकॉर्डिंग नहीं चला, उसके विरुद्ध चला, या सॉरी इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चला, उसके विरुद्ध चला। आप जब भी इवोल्यूशन के आप अगेंस्ट वर्क करते हो, तब जो है चाहे वो ड्रेस में इवोल्यूशन हो या फिर नेचर में हो, वो क्या हजार्डस होता है। जैसे अभी आपका पॉल्यूशन रेट इंक्रीज हुआ, ऑस्ट्रेलिया के जंगल जले, उसके बाद नाना प्रकार के ऐसे जो है अनवांटेड इवेंट्स हुए, जिसके वजह से आज आपके देश में कोरोना जैसे वायरस जो है इवॉल्व हुए हैं, और आज के टाइम हम अपने घरों में बंद पड़े हुए हैं। वाई? ये भी क्या है, एक इवोल्यूशन का ही रूप है। क्यों? क्योंकि जब नेचर अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करती है, डिमांड करती है, और वो डिमांड हम नहीं दे पाते, तो नेचर अपने आप को खुद ही क्या करती है, हिल करती है, फिट करती है। और इस हीलिंग और फिटिंग में कभी कभार बहुत ही हजार्डस हो जाता है, जैसे अभी कोरोना का हुआ है। अगर हमने नेचर की डिमांड को समझा होता, नेचर को समझा होता, तो शायद ये कंडीशन ना होती। आज ये होने का रीजन यही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, एवोल्यूशन क्या है कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या ह्यूमन के अंदर इवॉल्व कैरेक्टर। ओके, जैसे और भी थोड़ी सा हम चले जाए पीछे, डार्विन की थोड़ी सी थ्योरी हम बताते हैं कि डार्विन ने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म होती है वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए इवॉल्व करता है। जैसे आपने एक चीज और सुना होगा कि डार्विन ने ये कहा कि जिराफ की जो गर्दन होती है वो पत्ते खा खा करके वो लंबे हो गए। ये इवोल्यूशन की एक थॉट है, बच्चों एक्चुअल में वो इवोल्यूशन की थॉट के अकॉर्डिंग ये गलत है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन इज ऑल्सो जेनेटिक कैरेक्टर। ये हम आप अपना सर, अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हो तो ये बताओ, अगर हम सर जो है गर्दन जो है ऊंचा ऐसे करते रहे, क्या मेरी गर्दन लंबी हो जाएगी? नहीं। वाई? बिकॉज इट्स नॉट आवर जीन। उस टाइम में गर्दन लंबे होने का कारण क्या था, उस टाइम में होने वाले परिवर्तन जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। ओके, सिर्फ जो है गर्दन चाटने से, इट्स मीन्स कि उसको इंक्रीज करने से या उसको ऊपर की तरफ बढ़ाने से वो ये कैरेक्टर नहीं इवॉल्व हुए थे। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हुए थे, जिसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि नेचर का उस टाइम का एवोल्यूशनरी इन्वायरमेंट क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये पॉइंट भी देखा। फिर और कुछ और देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये भी देखिएगा, ड्राइंग डिफाइन इवोल्यूशन एज द डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। देखिए क्या कह रहा है कि ये भी कहता है कि जो डिसेंट टाइम में जो कैरेक्टर्स है उसमें मॉडिफाइड होना, मॉडिफाइड करके अपने आप को इवॉल्व करना। ओके, अब ये देख लो, अभी ये कोरोना क्या कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब थोड़ी सी हम इस पे हल्का सा आपको को रिलेट करके बता रहे हैं। ये क्या कर रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दे रहा है। यानी कि आपके बॉडी में इम्यूनोग्लोब्यूलिन स्पेशली H1 ह्यूमन ग्लोब्यूलिन हो रही है, वो ब्रेक डाउन होती जा रही है। तो इस हिस्टामिन और ग्लोब्यूलिन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेचुरल सब्सटेंस या इम्यून एक्टिवेट करने वाले सब्सटेंस को खाते हैं। ओके,
पर अभी क्या हुआ, टर्न टू टर्न हमने इतने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंजप्शन कर लिया कि अभी इम्यूनिटी काफी हमारी वीक हो गई, और जिसकी वजह से ये कोरोना हम पे अफेक्ट कर रहा है। वैसे तो कोरोना के बहुत सारे क्या नाम है अफेक्टिव पॉइंट्स है, बट हम एक बार इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। और स्टूडेंट, जिस दिन हमारी इम्यूनिटी ने इसके जो अफेक्टेड फैक्टर्स हैं, इस वायरस के जो अफेक्टेड वेक्टर्स हैं, उसको रीड कर लिया बिल्कुल उस तरीके से जैसे सैटेलाइट रीड करता है, उस दिन ये कोरोना हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा। अभी आपने सुना था कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने प्लाज्मोलिसिस कराया है। प्लाज्मोलिसिस में क्या कर रहे हैं? प्लाज्मोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन के जितने भी ब्लड है उसमें इम्यून सिस्टम इम्यूनाइजेशन क्रिएट कर देना, और ये इम्यूनाइजेशन क्या करेगी, ह्यूमन को स्ट्रेंथ देगी ताकि वो कोरोना से लड़ सके। बस क्या किया हमने, हमारी इम्यूनिटी को इवॉल्व कर दिया, दैट इज द इवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या देखा, एवोल्यूशन इज व्हाट, ये इट इज अ इवॉल्विंग कैरेक्टर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एवोल्यूशन देख लिया। अब देखते हैं रिपेयर एंड रीजनरेशन। क्या है ये रिपेयर एंड रीजनरेशन? बॉडी ऑर्गेनाइज हो गई, ग्रोथ कर लिया, फॉर्म कर लिया, इवॉल्व ही हो गया। अब इवॉल्व होने के बाद बॉडी एट अ सर्टेन टाइम किसी न किसी फैक्टर की वजह से क्या होगी, वो कट होगी, या कुछ ऐसा कट हुआ, या फिर मान लो ऊंड बन गया, तो उसको हील करने के लिए नेचर ने क्या किया, कुछ एबिलिटी प्रोवाइड किया, दैट इज रिपेयर एंड रीजनरेशन। ओके, अभी बताते हैं हम आपको, रीजनरेशन पावर जो है वो जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मौजूद होता है। जैसे ही हम लोअर टू हायर की तरफ प्रोसीड करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, वो रिपेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि जो जैसा ह्यूमन बीइंग ये रीजनरेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिपेयर या रिन्यू करेगा। उस सेल को क्या करेगा, रिपेयर करके, रिन्यू करके, और अपने उनको हाइड करेगा, सॉरी हील करेगा। क्या करेगा, हील करेगा। ओके स्टूडेंट, सो हम देखते हैं क्या रिपेयर एंड रिजनरेशन क्या है। इट इज द एबिलिटी टू रिपेयर और रीन्यू डैमेज और लॉस्ट बॉडी पार्ट इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, सेल्स को डैमेज या लॉस्ट सेल को रिन्यू करने के योग्य बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और दिया गया है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। कब, पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ का मतलब क्या हुआ, प्री एम्ब्रियोनिक लाइफ इट्स मींस की जाइगोट टू एम्ब्रियो। पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ का मतलब क्या कि आप जो है फिट से ह्यूमन, यानी कि आप डेवलप कर चुके, इट्स मींस की यूट्रस से आप बाहर आ गए हो, वो तब की सर्वाइबिलिटी, तब की लाइफ टाइम। ठीक है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक कंडीशन का मतलब ये हुआ कि आपने बर्थ ले लिया, जन्म ले लिया, उसके बाद की सर्वाइबिलिटी, उसमें ये क्या करता है, उस टाइम ऑर्गेनिज्म में ये क्या करता है, उनको हीलिंग में हेल्प करता है। होता क्या है, देखिए जैसे आपने स्टारफिश देखा, वो स्टारफिश हो गया, हाइड्रा हो गया, या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनको अगर हम इनको फिल्टर पेपर पे भी अगर हम पास करा दे तो रीजनरेट करके, अगर हम उसे फिल्टर पेपर से भी पास कर दें तो क्या देखेंगे, वो रीजनरेट करके न्यू बॉडी में कन्वर्ट कर लेगा। ये तो बात हुई किसकी, वो लोअर ऑर्गेनिज्म की बात हुई। बट इट नॉट डिफाइंड बट इट नॉट कंडक्ट इन व्हाट, हायर ऑर्गेनिज्म। ये हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। उसमें अगर उनके एक सेल को अगर हम फिल्टर पेपर से पास कराएं तो रीजनरेट करके न्यू बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर देगी, नहीं कर पाएगी। ओके, तो नेचर ने क्या किया कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए रीजनरेट पावर दिया, और हमें जो है हमारे अंदर रीन्यू या फिर रिपेयर प्रॉपर्टी क्रिएट कराई, ताकि अगर हमारे वुंड जो है वो उनको हेल्प कर सके। ओके, इट्स मीन्स क्या कि अगर आपकी हाथ कहीं कट जाती है या फिर आप इन एक्सीडेंटल केस जो है वो आपकी कहीं बॉडी के पार्ट जो है वो डैमेज हो जाते हैं,
ओके तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, बॉडी में सेल डिवीजन, म्योसिस, माइटोसिस करके, डिवाइड और रिडिवाइड करके वो क्या करती है, रिपेयर करती है, न्यू सेल्स जनरेट करती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू जनरेशन सेल्स फॉर्म होते हैं, और ये सेल वहां पे मसल्स का फॉर्मेशन करती है, और ये मसल्स फिर से आपके वो जो वुंडेड एरिया या एक्सीडेंटल केस में ब्रोकन पार्ट था उसको हेल करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा क्या चीज, रिपेयर और रीजनरेशन क्या है, तो याद रखिएगा, रिपेयर हायर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और रीजनरेशन जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अगर ऐसा होता तो आप क्या देखते हैं कि आप भी जो है नए बॉडी को डेवलप कर पाते, आपकी भी सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो पाती, बट इट नॉट, व्हाई, बिकॉज इट नॉट एग्जिस्ट इन हायर ऑर्गेनिज्म। ओके सो इधर देखते हैं हम क्या, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प देयर ओन और रिपेयर देयर डैमेज पार्ट। क्या कह रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो चाहे वो लोअर एनिमल हो या हायर एनिमल हो, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो या हायर ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या करते हैं, अपने वुंड को या अपनी बॉडी के डैमेज पार्ट को हेल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन। ओके आपने अक्सर सुना होगा रैप्टिला मेंबर आपकी कौन, छिपकली। ओके लेजार्ड की आपने देखी होगी टेल जो होती है वो ब्रोकन होती है, टूट जाती है, फिर न्यू डेवलप हो जाती है। व्हाई, उसमें थोड़ी बहुत ही स्लाइट फॉर्म में रीजनरेशन पावर होता है। देखिएगा न्यू बॉडी का फॉर्म नहीं किया, वो ब्रोक करके डिटैच हो गया बॉडी से, बट न्यू वहां पे दैट पॉइंट पे न्यू ऑर्गन फॉर्म हुआ, बट वो जो टूटे हुए पार्ट्स थे उससे न्यू बॉडी फॉर्म नहीं हुई। ओके ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म की कुछ हायर ऑर्गेनिज्म की क्या है, ये कुछ बाउंड्रीज हैं जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, एजिंग। देखिए अब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या किया, बर्थ भी कर लिया, शेप साइज मिली, ओके शेप साइज हो गया, बर्थ कर लिया, उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन हो गया, होमियोस्टैसिस कर लिया, फिर होमियोस्टैसिस के बाद जो है वो इवॉल्व हो गया, इवोल्यूशन के बाद जो है रिपेयर रीजनरेट कर लिया, अब उसमें एजिंग होगी। ओके स्टूडेंट, एजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर कोई जन्म लिया है तो ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, डेवलप के बाद जैसे ही वो डे बाय डे इस एनवायरमेंट में डेवलप करेगा, वो क्या कर रहा है, इट्स मीन्स कि हर रोज वो एजिंग कर रहा है। एजिंग स्टूडेंट दो तरीके से कैलकुलेट होती है, एक तो आप जो है आप जन्म ले लेते हो, तब से जो आप बोलते हो कि हम 14 ईयर 13 ईयर 16 ईयर ओल्ड हुए वो, और दूसरी जो होती है, जो बायोलॉजिकल एजिंग स्पेशली होती है, वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन से कैलकुलेट होती है। इट्स मीन्स कि जब आपका जाइगोट एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, एम्ब्रियो से लेकर के टिल डेथ तक, डेथ से पहले तक की जो टाइमिंग होगी, दैट इज व्हाट, एजिंग। ओके सो देखते हैं क्या है कि इट इज द प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, डिटरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के क्या प्रोग्रेसिव फॉर्म में जो डिक्लिनेशन होता है, डिटरेशन होता है, दैट इज व्हाट, एजिंग। ओके आप डे बाय जैसे आप डेवलप करते हो, बड़े होते हो, आपके सेल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे पहले सेल्स बहुत रैपिडली ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करके क्या होता है, एक सर्टेन टाइम में आप बड़े ही, जब यंग टाइम में आते हो तो बड़े ही खूबसूरत दिखाई देते हो, लेकिन जैसे ही आप जो है ओल्ड के फॉर्म में जाते हो, ड्यू टू एजिंग योर सेल डिवीजन विल बी